खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रुको जरा, सबर करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए। डीजे को समझा दो, म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। धगा जो फील करे वो जाके तो रेड बुल गटक ले। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से पे है। जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं। सब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये तो बस शुरुआत है। बाद में न कहना। नया सवेरा नई किरण के साथ, कि नया सवेरा नई किरण के साथ, नया दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं ढेर सारी दुआओं के साथ। हैप्पी न्यू ईयर। It's Omkar style. ये काले काले आँखें, ये गोरे गोरे गाल। A2D. जमाने में कहा टूटी हुई तस्वीर बनती है। तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर सवाली। शेरचैन। बिना समझे किसी को पसंद न करो, और समझे बिना किसी को खो मत दो। कई बार इंसान जुबान के कड़वे होते हैं मगर दिल के नहीं। कई बार फिक्र दिल में होती है मगर जुबान में नहीं। कई बार गुस्सा जुबान में होता है मगर दिल में नहीं। शब्द और दिमाग से दुनिया जीती जाती है, मगर दिल तो आज भी दिल से ही जीता जाता है। डाउनलोड मौज। ये कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू जैसे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते। नहीं धोते नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए। और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसपे एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको। उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा। खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने। छोटे से बच्चे ने, 6 साल के और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था। खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया, जब तक वो बाहर नहीं आया।
अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ये कहानी समझ आती है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये दो बच्चे जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था। डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई। लेकिन मजे की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पूरे गांव वालों ने। और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके। तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक। और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ऐसा कह रहे हैं। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास में गए और जाकर के बोले कि देखो जी, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको हंसी आ गई। वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया। बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। बोले कोई नहीं था, कोई नहीं, यहां तक कि वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं। मेरा बालम, मेरा आलम, मेरा मजनू, मेरा मजनू, मेरा रांझा। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, और प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर तू मेरा हीरो है। ओ दिल वालों में ना कोई अमीर होता है, ना गरीब होता है। किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है, किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है। दिल की दुनिया से दुनिया दूर होती है, दिल करीब होता है। किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है, किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है। तेरी बातें तू ही जाने, मैं तो बस इतना जानू, जानू जानू जानू। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, और प्रेम
कुछ भी हो लेकिन रांझे की हीर होती है। तेरी बातें तू ही जाने, मैं तो बस इतना जानू, जानू 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 जानू। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. कहा है किसी ने, प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए। न नींद पूरी हुई न ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहब, आराम कमाने के लिए निकलता हूँ आराम छोड़कर। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायतें तो बहुत है तुझसे जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। अजीब सौदागर है ये वक्त भी, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया, अब अमीरी का लालच देके जवानी ले जाएगा। लौट आता हूँ वापस घर की तरफ हर रोज थका हारा। आज तक समझ नहीं आया कि जीने के लिए काम करता हूँ या काम करने के लिए जीता हूँ। थक गया हूँ तेरी नौकरी से ए जिंदगी, मुनासिब होगा कि मेरा हिसाब कर दे। भरी जेब ने दुनिया की पहचान कराई और खाली जेब ने अपनों की। जब लगे पैसा कमाने तो समझ आया कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। हंसने की इच्छा ना हो तो भी हंसना पड़ता है। कोई जब पूछे कि कैसे हो तो मजे में हो कहना पड़ता है। ये जिंदगी का रंगमंच है दोस्तों, यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ता है। माचिस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ आदमी आदमी से जलता है। दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट ये ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, पर आदमी ये नहीं ढूंढ रहा कि जीवन में मंगल है या नहीं।